एक राशन वाले के यहाँ बहुत सारे चूहे हो गए थे और वे सारे चूहे अनाज और खाने पीने की चीजों को खाते और गिराते भी थे। परेशान होकर किराने की दुकान के मालिक ने इसके समाधान के लिए एक बिल्ली को खरीद लिया। बिल्ली के आते ही चूहों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्ली चूहों को देखते ही चुपचाप पीछे से झपट्टा मार के उनको अपने कब्जे में कर लेती थी। चूहों का आजादी से आना जाना बंद हो चुका था और उनकी संख्या लगातार कम होती गई। अपनी कम संख्या और आवाजाही को कम होता देखते सारे चूहों ने एक मीटिंग बुलाई। सबने अपनी राय देना चालू की। उसी में से एक समझदार चूहे ने कहा, भाइयों, बिल्ली चुपचाप हमारे पीछे भाग के आती है और हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए हमारी संख्या कम होती जा रही है। हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं, जिससे कि बिल्ली के आने जाने की खबर हमें लगती रहेगी। सारे चूहे इस अनोखे सुझाव को सुनकर बहुत खुश हुए कि हमारी दिक्कत का एक समाधान मिल चुका है। इसी बीच एक बूढ़ा चूहा बोला, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यह सुनते ही सारी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। एक सरोवर में एक कछुआ रहा करता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। कितनी बार उसकी जान कवच के कारण ही बची थी। एक बार भैंस तालाब पर पानी पीने आई। भैंस का पैर कछुए पर पड़ गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इस बार भी उसकी जान कवच ने बचा ली। उसे काफी खुशी हुई, परंतु कुछ समय के बाद कवच कछुए को भारी लगने लगा। उसने सोचा, इस कवच से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अब मैं बलवान हो गया हूँ, मुझे कवच की आवश्यकता नहीं। कछुआ अगले ही दिन कवच को तालाब में छोड़कर आसपास घूमने लगा। अचानक हिरण का झुंड तालाब में पानी पीने आया। तभी हिरण के पैरों से कछुए को चोट लग गई। वह रोने लगा। आज उसे कवच ना पहनने का बहुत बड़ा पछतावा हुआ। वह रोता रोता वापस तालाब में गया और कवच को पहन लिया। एक हिरण और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। एक दिन कौवे ने हिरण को सियार के साथ देखा तो कौवे ने हिरण को समझाया, भाई, सियार तो बहुत चालाक जानवर है, वो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता है, इसलिए उसका साथ छोड़ दो। हिरण ने कौवे की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सियार के साथ खेत में चला गया। हिरण वहां लगे जाल में फंस गया। सियार ने हिरण से कहा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ, वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हिरण चिल्लाने लगा। तभी वहां कौवा आया और उसने हिरण से कहा, तुम ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। हिरण ने अपने दोस्त की सलाह मान ली और वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद वहां किसान आया और उसने देखा कि हिरण तो मर गया है। वह बहुत खुश हुआ। किसान ने जल्दी से जाल को खोला और जाल खुलते ही हिरण वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जंगल में एक शेर बैठा हुआ सोच रहा था, यार, मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मेरे पास तेज धार के पंजे भी है, लेकिन फिर भी सब लोग मोर की तारीफ क्यों करते हैं। तभी शेर को वहां से एक मोर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो आज इसी मोर से पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों है। पहले तो मोर शेर को देखकर डर गया, परंतु शेर ने उसे दिलासा दिया कि भाई, मैं तुम्हें खाने नहीं आया, बल्कि तुमसे कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ। बोलिए महाराज, क्या पूछना है आपको? मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरे इतने ताकतवर होने के बावजूद भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते और तुम्हारी तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी यह ताकत और तेज धार के पंजे लोगों की जान लेने के लिए बने हैं, जबकि मेरे मोर पंख लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बने हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता भी जरूरी है। यह सुनने के बाद शेर सोच में पड़ गया। तालाब के किनारे कुछ गधे घास चर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस तालाब में बहुत से हाथी तैर रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर बच्चे पानी में खेल रहे हैं। उन गधों को अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह सब अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और हम हमेशा मेहनत ही करते रहते हैं। वह दोनों जोश में आकर पानी में उतर गए। कुछ ही दूर जाने पर पानी गहरा था, वो उसमें डूबने लगे। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर हाथी उनकी ओर तैरते हुए आए और उन्हें तालाब से बाहर निकाला। बाहर आकर हाथी ने गधों से पूछा कि तुम तालाब में क्या करने गए थे। एक गधा बोला कि हाथी भैया, हम तुम्हारी तरह जल में तैरने का आनंद लेना चाहते थे। हाथी ने उन्हें समझाया कि जब तक कोई काम करना ना आता हो उसे करने की कोशिश मूर्खता ही कही जाती है। अगर कोई नया काम करना हो तो पहले उसकी जानकारी हासिल कर लेना अच्छा रहता है। एक बार चीकू नाम का एक खरगोश अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। तभी उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चीकू से फल तोड़ने को कहा, पर चीकू ने कहा कि यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी नहीं मानी। हारकर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ने शुरू किए, उसे दूर से भेड़िया आता दिखाई दिया। चीकू फौरन फल लेकर भागा और पास में पड़े एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया वहां आ गया और उसने चीकू से पूछा,
क्या तुमने किसी खरगोश को यहाँ से फल लेकर जाते हुए देखा है? चीकू फौरन समझ गया कि भेड़ी ने उसे पहचाना नहीं। उसने भेड़ी से कहा कि हाँ, अभी अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा है। उसके पास बहुत से फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया और उसे फलों की खुशबू आ रही थी। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए ड्रम में घुसा। चालाक चीकू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही पड़ा रहा और चीकू और उसके अपने ने ढेर सारे फल तोड़े और वहां से चले गए। मोती नामक एक कुत्ते को मांस लगा हुआ हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल गया। उसने हड्डी को मुंह में दबाया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक नहर पर बने पुल से गुजरते हुए मोती ने अपने को कहा, आहा, आज तो खाने का बहुत स्वाद आएगा। पुल के ऊपर ठीक आधे में पहुंचकर मोती ने पानी में झांककर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, पानी में एक और कुत्ता भी है जिसके मुंह में मांस वाली हड्डी है। वह लालची तो था ही, दूसरी हड्डी को भी पाने के लिए वह जोर से भौंका और तपाक से उसकी हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ते को बहुत पछतावा हुआ और वह उदास होकर बोला, वाह रे मोती, तूने अपनी हड्डी भी गंवा दी। तो कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है। एक बार एक शेर सो रहा होता है और एक चूहा उसके ऊपर चढ़ के उसकी नींद को भटका देता है। शेर उसे गुस्से में पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है, पर चूहा उसे कहता है कि आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी किसी न किसी दिन मदद जरूर करूंगा। यह सुन के शेर हंसता है और कहता है, अरे छोटे से चूहे, तू क्या मेरी मदद करेगा, जा, तुझे आजाद किया। कुछ दिन बाद जब शिकारी शेर को जाल में कैद कर लेते हैं और शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज चूहा पहचान लेता है और भागता हुआ उसके पास आता है और शेर के जाल को काट कर उसे आजाद कर देता है। एक जंगल में एक मुर्गा था जो कि पेड़ पर रहता था और वहीं पर सोता था। मुर्गे के बच्चे भी थे जिनको कि लोमड़ी ने खा लिया था। एक दिन सुबह वही लोमड़ी मुर्गे के पास आती है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए कहती है, कैसे हो मुर्गे भाई, तुम्हें पता है शेर ने एक नियम बनाया है, अब हम सब भाई भाई की तरह साथ में रहेंगे और कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। मुर्गे को लोमड़ी पर शक हुआ और वह सोचने लगा कि यह जब मेरी पूरी फैमिली को खा गई तो मुझे भी ऐसे ही खाने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर कुछ कुत्तों की आवाज आती है और लोमड़ी भी डर जाती है क्योंकि लोमड़ी को कुत्तों से बहुत डर लगता है। तभी मुर्गा दूर की तरफ देखकर कहता है, अरे देखो, कुत्ते आ रहे हैं। शेर के नियम के अनुसार तो हम अब सब भाई भाई हैं, चलो हम कुत्तों के साथ घूमने चलते हैं। लोमड़ी ने मुर्गे से पूछा, क्या सच में कुत्ते आ रहे हैं? लेकिन मुर्गे को कहीं भी कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी वह लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ, बहुत सारे कुत्तों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। तभी लोमड़ी डर जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। एक बार गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई और वहां पर वो फिसल गई और नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पर चढ़ गई और कुछ देर बाद चींटी किनारे लग गई और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पांव पर जोर से काट लिया। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।